इंसानी जिस्म जो है और इंसानी रूह जो है वो इसी तरह आपस में एमलगमेटेड है, लेकिन अगर आप उसको अलग-अलग देखेंगे तो दरअसल वो दो डिफरेंट चीजें हैं, एक उसका जिस्म है, एक उसकी रूह है। अच्छा, जरा आप इस साइकोलॉजी को जरा देखिए कि अल्लाह ताला ने जो जिस्म है इंसान का वो कहां से पैदा किया, उसने कहां से उसने जिस्म पैदा किया। अल्लाह कहता है कि मैंने इसको मिट्टी से पैदा किया। अच्छा, जब हमारा जिस्म मिट्टी से पैदा हुआ तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उसकी जरूरियात हैं, जो भी इस जिस्म की जरूरियात हैं, वो भी अल्लाह ने मिट्टी से ही पैदा की। अब आप देख लीजिए, हम जिस घर में रहते हैं वो किससे बना है? मिट्टी से। हमने जो कपड़े पहने वो कहां से निकले? मिट्टी से। मैं चश्मा लगाया हुआ हूं, ये कहां से पैदा हुआ? मिट्टी से। मैं जिस सवारी में बैठता हूं वो भी मिट्टी से। मैं जो गजा खा रहा हूं वो भी कहां से आई? मिट्टी से। मेरे जो रिलेशंस हैं अराउंड, ये भी कहां से आए? ये भी जमीन से आए, मिट्टी से। यानी जब मेरा जिस्म उसने जमीन से बनाया तो उसने मेरी जिस्मानी जरूरियात का भी इंतजाम जमीन से किया, बिकॉज ये जिस्म की जरूरत थी, जिस्मानी जरूरियात थी, उसने खाने पीने की जरूरत थी, रहने की जरूरत थी, उसने इसके फॉर्मेशन को, इसके फॉर्मेट को जमीन से पैदा किया। अब आ जाते हैं जो दूसरी लड़ी है। दूसरी लड़ी क्या है? दूसरी चीज हमारी रूह है। अच्छा, रूह को कहां से उसने पैदा किया? रूह को उसने आसमान से पैदा किया। अच्छा, जब उसने आसमान से रूह को पैदा किया तो अब क्वेश्चन ये आता है कि रूह की जरूरियात क्या थी? तो रूह की भी तो कोई खुराक है, रूह की भी तो गजा है, रूह की भी तो कोई डिमांड्स थी। तो उसने रूह के लिए इंतजाम जो किया वो भी आसमान से किया। अच्छा, अब यहां पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ मामला ये हो गया कि दुनिया की जिंदगी में मैं जिस वक्त अपनी आंख, शऊर की आंख खोलता हूं और मैं अपने आप को आगे लेकर चलना चाहता हूं तो मुझे एक माहौल मिलता है और एक मुकाबलेबाजी का माहौल मिलता है और एक सर्टन स्टेटस के स्टैंडर्ड्स मिलते हैं और सर्टन एस्टैब्लिश नॉर्म्स मिलते हैं और कुछ सोसाइटियल वैल्यूज मिलती हैं, कुछ बिलीव्स मिलते हैं। तो मुझे ये नजर आ जाता है कि मेरे लिए खुशी और मेरे लिए कामयाबी शायद इस चीज में है कि मेरे पास कितना बड़ा स्टेटस आ जाए, कितनी बड़ी मेरे पास बड़ी गाड़ी हो जाए, कितना बड़ा मेरे पास घर हो जाए, कितना बड़ा मेरे पास स्टेटस आ जाए, कितनी मेरी शोहरत हो जाए, कितने मेरे क्रेडेंशियल्स बन जाए, कितनी मेरे अंदर ताकत आ जाए। अब ये मैं जब इन चीज़ों को अपने नॉर्म्स बना लेता हूँ या इन चीज़ों को इकट्ठा कर लेता हूँ, और इकट्ठा करने में बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं हो पाते, लेकिन मान लीजिए मैं बहुत कामयाब हो जाता हूँ, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं मशहूर हो जाता हूँ और मेरे पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाते हैं और एक से एक बेहतरीन गाड़ी आ जाती है और हर चीज मेरे पास मौजूद है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप जिस माहौल में हैं वहां पे आपने बहुत सारे लोगों को ये ऑब्जर्व किया होगा कि जिनके पास कोई फंडामेंटल जिंदगी की बुनियादी जरूरियात के कोई इशू नहीं है, बल्कि उनके पास एक अच्छी लेविश लिविंग है। लेकिन क्वेश्चन पैदा होता है कि इतने कामयाबी, सो कॉल्ड कामयाबी के बाद बेचैन क्यों है? इतनी सो कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटस होने के बाद अंदर से उन्हें रात को बाजू का नींद के लिए गोलियां क्यों खानी पड़ती हैं? ऐसे मुल्क के अंदर आप जहां पे लोग उस शोहरत की तमन्ना करते हैं, इतने इतने मशहूर आपके कोई फिल्म स्टार्स होंगे हॉलीवुड के, खुदकुशी क्यों कर लेते हैं? सोचने की बात। तो वहां पे एक जवाब ये आता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सोने का महल बना के उसके अंदर बैठ जाऊं और लेकिन उसके अंदर मुझे खाने को ना मिले, फिजिकली कोई खाने को ना मिले, मेरी क्या हालत होगी उस सोने के महल के अंदर? मैं तो भूख से मजबूर होकर शायद उन दीवारों से टकरे मारूंगा कि यार मुझे तो वो भूख है, वो मिट नहीं रही, मैं क्या करूं, इनको क्या करूं इनका। रूह की मिसाल इंसान की जिंदगी के लिए वैसी है। और अमूमी तौर पे हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि अंदर से बेचैनी रूह महसूस कर रही होती है, इलाज हम जिस्म का कर रहे होते हैं। यानी हम ये चाह रहे होते हैं कि यार मेरे जो है बहुत ज्यादा मेरी उदासी महसूस हो रही है, परेशानी महसूस हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ अच्छा यार चलो एक स्टेटस है, एक गाड़ी मौजूद है तो चलो यार एक और गाड़ी ले लेते हैं, एक घर मौजूद है तो एक और घर ले लेते हैं, अगर इतने मिलियंस हैं तो चंद मिलियंस और कमा लेते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई आई एम नॉट हैप्पी? बिकॉज देयर इज समथिंग विच इज इनसाइड ऑफ माई सेल्फ
جو بھوک محسوس کر رہا ہے, جو پیاس محسوس کر رہا ہے, اور وہ دیٹ از دا پوائنٹ ویئر وی ہیو ٹو لک ان ٹو دیٹ کہ کیا جب اس کی غذا اس کو ملتی ہے تو کیا وہ سیٹسفائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اب ایک تو یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں, سوچ